Hi students, welcome to class. This is our chapter number 3 इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में बहुत ही मजे आने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी होता है, सर्किट में उसका रोल क्या होता है, और फिर थोड़ा सर्किटरी देखेंगे कि सर्किट कैसे होते हैं, कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रिक, हम सर्किट बनाना सीखेंगे। ठीक, हम सर्किट कैसे बनाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम सर्किट बना रहे होंगे तो हम कुछ लाइव एग्जांपल्स लें वहां से, है ना, डे टू डे लाइफ के, जिससे हमें आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो इस चैप्टर पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या, हम इसमें पढ़ने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करती है। ठीक, और ये रोल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक, हम इलेक्ट्रिसिटी से फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। इसके अलावा भी देखो और इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या होता है। आवर हार्ट कैन नॉट बीट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारा हार्ट बीट नहीं कर सकता, हम चल नहीं सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मैं ह्यूमन बॉडी की बात बता रहा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग की बात बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल भी नहीं सकते अगर आपकी बॉडी से एकदम सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी में निकाल लो। ठीक, तो समझ लो ह्यूमन लाइफ गई, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आवर मसल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ठीक, वी कैन नॉट थिंक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ये जो सारी चीजें सोच रहे हैं, ये सब भी किसकी हेल्प से सोच रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से सोच रहे हैं। ठीक, सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। आपने देखा होगा हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं, तो वो जो सारे टेस्ट किए जाते हैं वो हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे होते हैं उनको रीड करके किए जाते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ। या ऐसे कह दो कि एक जो है एक ऐसा पार्ट है जिसको हम रिमूव कर ही नहीं सकते, है ना, ह्यूमन बॉडी से एसेंशियल पार्ट है। जैसा सांस लेना जरूरी, ऑक्सीजन जरूरी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो यू से इलेक्ट्रिसिटी। वेल, जोक्स अपार्ट, so to understand the electricity we need to understand the concept of electric charge first। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हम ये टर्म्स बार बार यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे ठंडियों के जब ठंडियों में हम सो रहे होते हैं ब्लैंकेट के अंदर तो स्पार्किंग हो जाती है, या फिर ड्राई बालों में हम कोई प्लास्टिक का कंघी या फिर कोई वी कैन से पेन ऐसे रगड़ लेते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को और वी कैन से सूखे पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो ये सारे जो हमारे लाइव एग्जांपल्स हैं ये दिखाते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज को दिखाते हैं। उसके ये जो तुम इफेक्ट देख रहे हो ये सब प्रेजेंस ऑफ चार्ज के कारण हो रहा है। व्हेन टू ड्राई सब्सटेंस लाइक सिल्क क्लॉथ एंड glass rod are rubbed together and are then separated, each of them acquires a property of attracting light pieces of paper, dry leaves, straw, etc. The object being rubbed acquired something which give them this property, that something is charge। तो वो जो प्रॉपर्टी आई है वो किसके कारण आई है, वो चार्ज के कारण आई है ना। पहले बड़े बड़े जो पिक्चर ट्यूब वाले टीवी आते थे, उन टीवी के सामने अगर आप निकल जाते थे तो आपको एक स्पार्क जैसा फील होता था, सो वो अपीयरेंस होती थी चार्ज की। ठीक है, the substance are said to have become charged after acquiring or losing electric charge on the basis of experiment। It is found that charges are of two types, that is positive charge, negative charge। ठीक है, न्यूट्रल कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल हैज नो एग्जिस्टेंस, है ना। एग्जिस्टेंस मतलब ऐसे नहीं कि फिजिकली नहीं होते हैं, लेकिन चार्ज के सेंस में, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम बोलेंगे न्यूट्रल भी कोई चार्ज होता है तो न्यूट्रल को तो उससे अच्छा है कि हम उसे कंसीडर ही ना करें। ओके, तो यहाँ फिगर में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज लिखे हुए हैं। तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, नेगेटिव को माइनस से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब आते हैं ये आप केमिस्ट्री में बड़ी आसानी से जान पाए होंगे जब आपने जो है बॉन्ड पढ़े होंगे। तो जैसे कि हम बॉन्ड पढ़ते हैं या फिर आपने केमिकल रिएक्शंस की होंगी, तो कैसे कोई भी आयनिक हो जाता है कोई भी सब्सटेंस, तो कैसे उस पर कैटायन आता है, कैसे उस पर एनायन आता है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो एक फील लेके देखते हैं कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। जब हम चार्ज बोलेंगे तो किस लेवल पे जाके बोल रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो सपोज वी हैव दिस ब्रिक, हमारे पास एक छोटा सा ईंट है, इस ईंट को मान लो हम तोड़ लेंगे, है ना। और इसको हम इतना तोड़ते हैं, इतने ज्यादा से ज्यादा तोड़ तोड़ के हम इसको इतना छोटा कर लेते हैं कि वी कैन नॉट
ब्रेक इट एनी मोर, हम इसे और भी ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, वी हैव पाउडर्ड इट, हमने इसे पाउडर कर लिया। ठीक, अब इस पाउडर का जो छोटा सा पार्टिकल होगा, है ना, उसको फिर से ब्रेक करो, मतलब हमें कहाँ पहुंच जाना है, इस तरह से तोड़ते तोड़ते एटम तक पहुंच जाना है, क्योंकि एटम में तुमने पढ़ा होगा ना, एटम इज अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पीसेस। तो जैसे ही हम वहां एटम में पहुंच जाएंगे, तो एटम में जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे ना, इमेजिनेशन करते रहना है ना, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स पे एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और वो चार्ज किसके बराबर होता है, वो होता है 1.6, इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 10⁻−19 कूलम। सो इतना उस पर चार्ज होता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा या इससे कम होता है तो मुझे बता देंगे। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। ये आपको जो एक ये रेड दिख रहा है, ये जो रेडिश, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन मान रखा है, और इसके चारों ओर ये जो तुमको एक ग्लो जैसा दिख रहा है ना, दिस इज द रीजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन का क्या है, रीजन है, जिससे ये किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करेगा या जो भी करेगा, जिसको हम आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक, जैसे मैग्नेट के चारों ओर का कोई रीजन होता है जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी आयरन नेल को लेके जाते हैं, तो वो उस नेल को अट्रैक्ट या मैग्नेट को रिपेल कर देता है। ठीक है, अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल भी हो सकता है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो जब भी हम चार्ज बोलेंगे, तो चार्ज बोल के हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहे होंगे, है ना। हम वी से चार्ज इज फ्लोइंग, तो हमारा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, है ना। और जब भी हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम बात कर रहे होंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो जहां भी चार्ज वर्ड आएगा, हम ज्यादातर किसको इंडिकेट कर रहे होंगे, वहां पे हम इस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहे होंगे। ठीक है, जब तक कि प्रोटॉन का नाम नहीं आएगा। ठीक, प्रोटॉन का नाम आएगा तो हम प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहे हैं, और वैसे हमने कहीं भी चार्ज बोला तो हम ज्यादातर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो क्लोजली बाउंड होते हैं उसके अंदर। तो एज ए होल ये प्लस चार्ज है। ठीक, अब क्या होगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस है। तो जैसे मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट ऑल आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि ये मोशन के स्टेट में है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये एट द सेम टाइम घूम भी रहे होंगे, तो इन पे लगने वाला जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो इसको बैलेंस करके रखते हैं। देयरफॉर ये न्यूक्लियस में नहीं आ पाता। और जब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी रहती है वो फिक्स रहती है। आपने ये सब एटॉमिक मॉडल्स में पढ़ दिया होगा। ठीक है, तो ये सारी बातों का जब आप ध्यान में रखेंगे, तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड ये जो घूम रहे हैं, तो आपने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देखा होगा कि पहले शेल में 2 होंगे, फिर 4 होंगे, दूसरा से 8 8 8 ऐसे करके आपने पढ़ रखा होगा। तो उस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल किए जा रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं, तो पहले शेल में हमारे पास कितने हैं, 2 हैं पहली ऑर्बिट में, फिर दूसरी ऑर्बिट में 4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्बिट्स जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिल की हुई है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा, या तो 100% जो स्टेबल वी कैन से, या तो जो 100% फील्ड ऑर्बिटल्स होंगी वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, या फिर जो 100% हाफ होंगी, है ना, वो ज्यादा क्या होंगी, स्टेबल होंगी। तो ये सारी बातें आपने पिछली क्लासेस में देख लिए होंगे। ठीक, अब इस क्लास में जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक, जब भी कोई चार्ज मूव करता है, तो अपने साथ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे एक तो चार्ज का फील्ड इसके चारों ओर है ही, और जैसे ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो उसके साथ साथ आप याद रखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, क्योंकि ये हमने क्या बोला था, ये एटॉमिक लेवल पे आके हमने देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होनी चाहिए, है ना। अब देखो, ये जो मैंने बताया सिर्फ एक एटम का बताया, इस तरह से अब तुम मान लो हमारे पास एक रॉड है ना, मान लो इतनी बड़ी रॉड है। अब इस रॉड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इमेजिन करके देखो, है ना, कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे। उस मॉलिक्यूल में अगर हम सब
एटम निकालेंगे तो कितने सारे एटम्स होंगे, तो आप सोच के देखो जरा, है ना। तो उतने सारे एटम्स की अब बात चल रही है, बात समझे। तो अब एक्चुअल में अब होगा क्या कि जब भी हम चार्ज बोलेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, एक बात तो हमने डिस्कस कर दी थी, है ना। तो अब होगा क्या कि जब हम करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो करंट प्रोड्यूस करने में या इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। अब फ्री और बाउंड का क्या मतलब है, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से कैसे रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, है ना, न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई वो जो है, अब जैसे मान लो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक, हर इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो प्लस माइनस ये दोनों आपस में ज्यादा हाईली अट्रैक्टिव होंगे, तो इसको निकालने के लिए मुझे बहुत ताकत चाहिए, और इसको इससे निकालने के लिए कंपेरेटिवली कम चाहिए, और सबसे कम इस केस में चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये न्यूक्लियस से उतना ज्यादा बाउंडेड नहीं है, ठीक है। या फिर हम फ्री और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते थे, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते थे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो सपोज देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोई भी एटम हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस हो सकता है कोई भी, एक ये रहा, एक ये रहा, और तीसरा ये रहा, तो ये हमारे पास 3 है, ठीक। तो आप देखो क्या होगा, इसको मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाके तो ये इस ऑर्बिटल से निकल के क्या हो जाएगा, फ्रीली मूव करने लग जाएगा, इसके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। इस ऑर्बिटल में इस पाथ पे चलने के लिए इसको जो एनर्जी चाहिए होगी ना, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी इसके पास आ जाएगी, तो अब ये इस पाथ पे मूव नहीं करेगा, अब ये फ्री हो जाएगा। तो अब आप इसे बाहर से किसी भी एक डायरेक्शन में पुश कर दो तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है ना, एक वी कैन से इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण, ऐसे कह सकते हैं अभी के लिए, है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक। तो अब हमने यहाँ से यहाँ तक क्या सीखा, हमने सीखा कि यहाँ पे हम जब भी चार्ज बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और जब भी चार्ज फ्लो बोलेंगे तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे जो मूव करने के लिए फ्री है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बोलेंगे, है ना। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो अपने ये से पाथ से बाहर ही नहीं आएंगे ऑर्बिट से, तो वो मूव क्यों करेंगे, वो बाउंडेड है। ओके, सो यहाँ तक पूरा समझ आ गया ना, ठीक। तो अब मैं जब भी बोलूंगा करंट फ्लो हो रही है तो आपको समझना है चार्ज फ्लो हो रहा है, कौन सा वाला चार्ज, जो शेल में बाहर फ्री पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम जब भी चार्ज की बात कर रहे हैं वो ये वाला चार्ज होता है, ठीक है, वो ये चार्ज होता है। अब जो फ्लो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, तो यहाँ है चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड बाइंड द एटम। और जो एटम होता है वो बाइंड रहता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। प्लस चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज क्या होता है, हमने न्यूक्लियस में देख, एटम के जो मॉडल है उसमें देख ही लिया है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स of which nucleus is made of are positively charged particles. Actually nucleus is made of proton and neutrons, but neutrons are uncharged particle, ठीक। तो एज अ होल जो न्यूक्लियस पे चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए यूनिट चार्ज वेयर E equals to -1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, that is charge on electron or proton. So we have the charge on electron is -1.6 into 10 to the power minus 19, और उतना ही प्रोटॉन पे होता है बट वो प्लस होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम कहेंगे तो प्रोटॉन के लिए हमें कहना पड़ेगा +1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है। तो हमें चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कितना चार्ज है ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वेयर Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर दो चार्ज या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे तो हम बोलेंगे 2 into 1.6 which is 3.2 into 10 to the power 19, okay, if there are 2 electrons, and if there are 3 electrons तो वैसे ही 4.8 हो जाएगा, उसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। वेयर N इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो जो हम चार्ज को मेजर करते हैं वो कूलम में मेजर करते हैं। तो ये सारी बातें किसके से रिलेटेड थी, चार्ज से रिलेटेड थी, ठीक। तो हम जनरलाइज वर्ड यूज करेंगे चार्ज,
ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे होंगे, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वेरी सिंपल। ठीक, द प्रेजेंस और absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल मेक्स इट अ कंडक्टर और इंसुलेटर। सो जो इंसुलेटर होते हैं और जो कंडक्टर होते हैं वो कौन डिफाइन करता है, वो करता है प्रेजेंस और absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वर्ड फ्री है ये नोटिस करना बहुत जरूरी है। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी सब वी कैन से ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोलेंगे वो कंडक्टर है, अगर किसी में नहीं है हम बोलेंगे इंसुलेटर, है ना। सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली, दे आर कंडक्टर्स, एंड जो इसके एग्जांपल्स हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ठीक, एंड द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लास, रबर, माइका, प्लास्टिक, ड्राई वुड एटसेट्रा, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स। ठीक, अब जो कंडक्टर्स होते हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे आर कंडक्टर, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम अभी पीछे बात कर रहे थे, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये क्या है, सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, इनकी बात, तो इनके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो अगर इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये सिर्फ ऐसा होता, तो ये क्या होता है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं मूव करने के लिए बाहर, है ना। इसको हम मूव नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा एनर्जी हम इसको नहीं दे सकते हैं। ठीक, जब एनर्जी नहीं दे सकते तो ये बाहर भी नहीं आ सकता, जब ये बाहर भी नहीं आ सकता तो ये बाउंडेड है। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, लूजली हेल्ड न्यूक्लियस, तो जो बाहर वाले हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, जैसा भी मैंने बताया है ना। एंड जो इंसुलेटर होते हैं दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल में कंप्लीटली फील्ड होते हैं और वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। तो ये था आज के लिए, सिर्फ इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलने वाले हैं हम एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।